और मथुरा के यमुना पार इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। नगला, चिरंजी, तिवारीपुरम समेत कई कॉलोनियों में यमुना का पानी घुस गया। लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन कई परिवारों ने यमुना पुल पर ही पॉलिथीन के तंबुओं में अपना अस्थायी आशियाना बना लिया है। लोग अपने पशुओं को भी वहीं अपने पास रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि पुल काफी ऊंचाई पर है और वहां तक पानी नहीं आएगा। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं समाजसेवी और स्थानीय लोग सक्रिय होकर राहत कार्य में लगे हैं और प्रशासन को स्थिति की जानकारी दी जा रही है। देर रात लगातार जो यमुना का जल स्तर है उसमें वृद्धि हुई है और कई कॉलोनी ऐसी हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। इस समय हम नगला चिरंजी में हैं जो लक्ष्मीनगर इलाके में पड़ता है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से रात में ही जो ये कॉलोनी है पूरी तरह जलमग्न हो गई है। यहाँ के क्या हालात हैं और लोगों को क्या परेशानी है, इन सब पर बातचीत करेंगे। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? राजवीर सिंह है सर। यही रहते हो आप? यही रहते, चरनी नाला पीछे रहते हैं हम लोग। तो क्या स्थिति हुई लगातार? स्थिति तो ये है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, खाने पीने की तभी परेशानी है, पैसों की ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई देखने करने भी नहीं आ रहा है। क्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैसे पहले से ज्यादा पानी कैसे आया है। रात में पानी बढ़ा है? क्या है? रात में बढ़ा ये पानी। तो पहले से प्रशासन ने कुछ कहा हो कि भाई पानी बढ़ेगा? नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं कहा, चले ऐसा जाइए? कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, एक बार आए क्या थे, क्या परेशानी हो रही है? अब आप क्या चाहते हैं? परेशानी तो सर देखिए, रोजमर्रा की जो चीज है उन्हीं में ही ज्यादातर परेशानी है। अब जो फसल है वो तो सारी नष्ट हो चुकी है। अब खाने पीने की जो परेशानी है इसमें से आने जाने में भी समस्या है। तो ऐसी कोई प्रशासन की भी कोई वो नहीं है कि किसी के जरिए पहुंचाया जाए यहाँ पे सामान या कोई भी कुछ। हमें अपने परिजनों से बोलना पड़ रहा है कि वो आए खुद। प्रशासन या फिर यहाँ का जो पार्षद वगैरह जो भी है उनकी तरफ से कोई चीज ऐसी मुहैया नहीं कराई जा रही है जो कि हमको आसानी हो। तो यहाँ पे शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, आप लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं? साइड में ही शेल्टर होम है। शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं, लेकिन घर पे भी देखिए काफी सारा सामान है, तो उनकी भी जिम्मेदारी के लिए हमको कुछ चाहिए। घर में अब जैसे हमारे में 2 बच्चे हैं, एक मियाँ बीवी हैं हम। अब यहाँ के भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। हम शेल्टर में रहेंगे तो घर भी नहीं छोड़ सकते, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। भैया लगातार ये पानी बढ़ रहा है, क्या रात में एक साथ स्थिति हुई थी? क्या नहीं, रात में ही आई है। कैसे पता चला आप लोगों को? सुबह जगे थे जब पता चला? सुबह 4 बजे पता पड़ा था हमको कि जैसे कि पानी भर रहा है, स्पीड से पानी भर रहा था। जब हमको पता पड़ा था कि हाँ पानी भर गया, बहुत ज्यादा भर गया। जब निकासी कर रही है, सबरे बच्चे को लेके आए, सबरे बच्चे निकाल रहे हैं हमने भाई, हाथों में लेके आए हैं, गोदी में उठा के। आप पहले आते तो हम तुमको दिखाते वीडियो में, हाँ की दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग रोड के किनारे पे भी पहुंच गए हैं। बहुत पहुंच गए हैं। रोड भैंसन ने भैया को सबन को ले गए हैं। अभी तो बहुत आदमी फंसा हुआ है इसमें। क्या नाव चलनी चाहिए? क्या है यहाँ पे? नाप तो चल ही नहीं रही है। नाप की कही थी हमने, कल ही कही थी नाप चलवाओ, यहाँ पे नाप नहीं चल रही। अब क्या करें हम भाई, इससे जबरदस्ती तो नहीं की जाती है भाई। नाप तो चलनी चाहिए भाई, नाप तो आनी चाहिए। देखो इतना पानी आ गया है, तो अपने आप सोचनी चाहिए प्रशासन को कि हाँ नाप चलवाओ। देखो तमाम लोग किस तरीके से यहाँ परेशान है। लगातार लोगों की समस्या सामने आ रही है। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग यही दहशत में है कि आखिर ये कम होगा या फिर और बढ़ेगा। और उनको घर तक जाने में और शहर तक जाने में जो संपर्क मार्ग है वो पानी से पूरी तरह टूट चुका है। लोग परेशान है। भैया क्या नाम है? राजू भाई साहब, जहाँ पे ये स्थिति हुई है कैसे, मतलब पहले पता चला है आपको कि पहले प्रशासन ने अलर्ट नहीं किया था? क्या था? नहीं, पहले भी प्रशासन ने अलर्ट किया था और अब रात को पानी ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए लगातार लोग कह रहे हैं कि कुछ जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो यहाँ के मेंबर हैं, पार्षद हैं, वो लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो यमुना का जल स्तर बढ़ा है उससे लोग काफी परेशान हैं और वो अब ये मांग कर रहे हैं कि इस इलाके में अगर नाव चला दी जाए तो लोगों को आज जो आने जाने का साधन है वो सही तरीके से बन सकेगा। और जो लोग हैं वो यहाँ से जाने के लिए कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके घर की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ पर अगर वो चले जाएंगे तो चोरी जैसी वारदातें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पहले अब लोग नाव चलाने की मांग कर रहे हैं। वैसे प्रशासन की टीम बता रहे हैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, यहाँ के लोगों को समझाने के लिए आई थी और उनसे कहा था कि आप शेल्टर होम जाइए। अब लगातार यमुना का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है और अब पानी ने शहर में दस्तक दे दी है। तो ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। बस लोग यही पूछ रहे हैं हर किसी से कि आखिर यमुना का जल स्तर कब कम होगा। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।
और बिजनौर में गंगा नदी की तेज कटान ने रावली बैराज के बंधे को खतरे की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। कटान की वजह से बंधा क्षतिग्रस्त हो गया है और इससे आसपास के गांव में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने रात भर बंधा बचाने के प्रयास किए। अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए सिंचाई विभाग और राजस्व टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बंधा मजबूत करने के कार्य में तेजी लाई गई। ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए प्रशासन ने कहा कि हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों की तत्परता से ग्रामीणों में भी हिम्मत बनी हुई है। और कुदरत के प्रहार के बाद एक्शन में सरकार। आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ राहत पैकेज को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड भेजी जाएगी राहत सामग्री। राहत सामग्री से भरे वाहनों को रवाना करेंगे सीएम। सहारनपुर और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी संभव है। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राहत सामग्री से भरे वाहनों को सीएम रवाना करेंगे। सहारनपुर और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी संभव। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा, जहां सीएम योगी के आगमन को लेकर एक्शन में प्रशासन। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया तैयारियों को परखा। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन एक्शन में है। अपर पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों को परखा। भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ, भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज सहारनपुर दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 1134 भर्ती नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो लखनऊ में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। तो सीएम योगी 1134 भर्ती नियुक्ति पत्र आज वितरित करेंगे और इसके लिए लखनऊ में कार्यक्रम रहने वाला है। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर पेट परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 2 दिन की परीक्षा में 31 सॉल्वर गिरफ्तार। अलग अलग जिलों से पकड़े गए सॉल्वर। 48 जिलों में 1479 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन की परीक्षा में 31 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग जिलों से ये सॉल्वर पकड़े गए हैं। तो अलग अलग जिलों से ये सॉल्वर पकड़े गए हैं। 48 जिलों में अभी तक आपको ये जानकारी दे दें कि 1479 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। अलग अलग जिलों से सॉल्वर पकड़े गए हैं। 2 दिन परीक्षा चली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से पेट परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 2 दिन की परीक्षा में 31 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग जिलों से ये सॉल्वर पकड़े गए हैं। 48 जिलों में 1400 के करीब केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। आपको ये जानकारी दे दें, परीक्षा को लेकर कड़े नियम भी थे और हर एक, क्योंकि नकल विरोधी परीक्षा को कराने के लिए, परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी मेहनत भी की गई थी। लेकिन बावजूद उसके जो 2 दिन परीक्षा चली, उसमें 30 से ज्यादा जो सॉल्वर हैं, 31 सॉल्वर, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जिलों से ये सॉल्वर पकड़े गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 48 जिलों में लगभग 1400 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई थी। तो अब देखने वाली बात ये रहती है कि इन सॉल्वर के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई को अमल में लाया जाता है, क्योंकि लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार का फोकस है कि परीक्षाएं शुचिता पर आधारित हो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।